तो जब भी बात आती है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की, तो जो एक सबसे बड़ा रीज़न है जिसके कारण लोग लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं वो है टैक्स सेविंग। लोगों को लगता है कि वो लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हैं, अपनी इंश्योरेंस का कवर ले रहे हैं और उसके साथ साथ उनको टैक्स में बचत भी मिल रही है, तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। दूसरा रीज़न जो जिसके कारण लोग लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने में फंस जाते हैं वो है कि उनको ऐसे प्लान बताए जाते हैं जिसमें लगता है कि उनको जो प्रीमियम दे रहे हैं वो सारा का सारा प्रीमियम उनको वापस मिल रहा है, और साथ में उनको हो सकता है इसके ऊपर कुछ रिटर्न्स भी एक्स्ट्रा मिल रही हो। वो हो सकता है कुछ बोनस की टर्म में हो सकता है कुछ मार्केट लिंक्ड हो। डिफरेंट डिफरेंट प्लान में डिफरेंट डिफरेंट तरीके की ऑप्शंस मिलती है। लेकिन जब आपको लगता है कि आप प्रीमियम पे कर रहे हो लाइफ इंश्योरेंस कवर का और अगर आपको प्रीमियम वापस मिल रहा है, तो इससे अच्छी बात क्या है, मैंने क्या गवाया एट द एंड ऑफ द डे, अगर मैं सर्वाइव कर गया हूँ तो क्या एक्चुअली में रियल रिटर्न्स रहते हैं? क्या ये ल्यूक्रेटिव ऑप्शन है कि आप पैसा दें और वो पैसा आपको वापस मिल रहा है? तो क्या रिटर्न रहते हैं उस केस में? इन्हीं कुछ बातों को आज हम इस वीडियो के अंदर रिव्यू करेंगे। हम इस प्लान को एक दूसरे प्लान के साथ भी कंपेयर करके देखेंगे कि अगर आप एक ऑल्टरनेटिव प्लान लेते जहाँ पे आपको रिटर्न वापस नहीं मिल रही है, तो कंपैरिजन के अंदर आप इसके अंदर क्या फ़ायदा हो रहा है या क्या नुकसान हो रहा है, कुछ हम कैलकुलेशंस करके उसको देखेंगे। तो चलिए हम नज़र डालते हैं इस पर्टिकुलर प्लान की कुछ डिटेल्स पे। तो बात करते हैं एलआईसी के न्यू मनी बैक प्लान की। तो जैसा कि इसका नाम है कि एक मनी बैक प्लान है, यानी कि इसके अंदर आपको कुछ पैसा जो है वो वापस मिल रहा है। कितना पैसा वापस मिल रहा है ये हम कुछ देर में देखेंगे। 20 ईयर्स है इसका पॉलिसी टर्म, मतलब टोटल जब से आपने पॉलिसी ली है तब से लेके 20 साल तक आपको कवरेज मिलेगा। प्लान नंबर है इसका 920। ये एक नॉन लिंक्ड पार्टिसिपेटिंग लिमिटेड प्रीमियम प्लान है। नॉन लिंक्ड का मतलब है कि इस पर्टिकुलर प्लान के कोई भी रिटर्न्स जो हैं वो मार्केट लिंक्ड नहीं है। ये एक इक्विटी लिंक्ड प्लान नहीं है, तो आपके पास मार्केट के उतार चढ़ाव से आपके प्लान पे या आपके रिटर्न्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। पार्टिसिपेटिंग का मतलब है कि इस पर्टिकुलर प्लान के अंदर कुछ बोनस कंपोनेंट्स हैं जो कंपनी टाइम से टाइम डिक्लेयर करेगी। वो बोनस कंपोनेंट्स गारंटेड नहीं है। आपको हो सकता है कि कुछ भी बोनस में ना मिले, हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा बोनस मिले। टाइम टू टाइम कंपनी डिक्लेयर करती रहेगी, उसके हिसाब से आपकी रिटर्न्स वेरी कर सकती हैं। लिमिटेड प्रीमियम तो जैसा हमने बताया था कि ये इसका प्रीमियम आपको 15 ईयर का टर्म है। आपको प्रीमियम पे करना है 15 ईयर के लिए, लेकिन आपको पॉलिसी चलेगी 20 साल के लिए। ये एक इंडिविजुअल पॉलिसी है, मतलब कि आपके लिए ही सिर्फ पॉलिसी है, आपके साथ कोई सेकंड लाइफ पॉलिसी में नहीं आ सकता है। लाइफ इंश्योरेंस है, ऑफ कोर्स लाइफ इंश्योरेंस को लाइफ इंश्योरेंस का नाम दे दिया है। सेविंग्स प्लान इसलिए क्या है क्योंकि आपके पैसे कुछ बच रहे हैं। अब अगर हम बात करें, हमने पहले वीडियोस में अपने दिखाया है कि 4 तरीके के बेसिक कैटेगरीज में आप प्लान को डाल सकते हैं। 4 बकेट्स होती हैं, मार्केट लिंक्ड है कि नहीं है, या बोनस से लिंक्ड प्लान ये है कि नहीं है। ये पर्टिकुलर प्लान की बात करते हैं तो ये एक नॉन मार्केट लिंक्ड और बोनस लिंक्ड प्लान है, यानी कि मार्केट से इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कंपनी के बोनसेस से इस प्लान पे इफेक्ट पड़ता है। इसका मतलब इसकी रिटर्न्स गारंटेड नहीं है, रिटर्न्स वेरी करेंगी डिपेंडिंग क्या बोनस डिक्लेयर होता है। और रिस्क प्रोफाइल में हम इसको मीडियम में डालते हैं, क्योंकि आपको ये नहीं पता है कि एट द एंड आपका जो गारंटी रिटर्न है वो क्या होगा या क्या नहीं होगा। तो आप उस हिसाब से रिटर्न की वेरिएशन को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बात करें अगर इसके डेथ बेनिफिट पे, तो सम एश्योर्ड ऑन डेथ जो है वो आपको मिलेगा, प्लस वेस्टेड सिंपल रिविजनरी बोनसेस और प्लस फाइनल एडिशन बोनस इफ एनी। इसमें सम एश्योर्ड ऑन डेथ है, ये गारंटेड रहता है और ये दोनों कंपोनेंट्स होंगे वेरिएबल। इन दोनों कंपोनेंट्स को कंपनी जो डिक्लेयर करेगी बोनस, उसके बेस पे आपको अमाउंट मिलेगा। सम एश्योर्ड ऑन डेथ की बात करें तो वो होता है हाईएस्ट ऑफ 125% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड या फिर 7 टाइम्स ऑफ एनुअल प्रीमियम। एक नज़र अगर डालें कि आपने पॉलिसी ली है 1 लाख रुपए की, तो आपको यानी कि बेसिक सम एश्योर्ड आपने लिया है 1 लाख रुपए का, तो 125% आएगा 1.25 लाख, यानी कि डेथ होने पे 1.25 लाख मिलेंगे। और 7 टाइम्स ऑफ एनुअल प्रीमियम, अगर इस पॉलिसी का प्रीमियम आपका है 10,000 रुपये, तो 7 टाइम्स एनुअल प्रीमियम यानी कि 70,000 रुपये। इन दोनों में से ज़्यादा अमाउंट है 1.25L, 1.25 लाख रुपये ज़्यादा अमाउंट है, तो ये आपको एज अ डेथ बेनिफिट मिलेगा, प्लस कुछ बोनस कंपोनेंट्स अगर कंपनी ने डिक्लेयर करे हैं तो। अगर हम बात करते हैं सर्वाइवल बेनिफिट की, कि आप जो है सर्वाइव कर जाते हैं इस पॉलिसी के ड्यूरेशन में, तो आपको टाइम टू टाइम कंपनी कुछ पैसे देती है। वो पैसे क्या देती है? कंपनी कहती है कि 20% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड मैं आपको दूंगी 5th, 10th और 15th ईयर में। इसी एग्जाम्पल को लेते हैं कि 1 लाख आपका अगर बेसिक सम एश्योर्ड है, तो आपको 5वें, 10वें और 15वें साल में कंपनी 20-20 हज़ार रुपये दे रही है। ये आपको कंपनी आपके देगी।
लास्ट करें अगर हम बात मैच्योरिटी बेनिफिट को, कि आप पूरे की पूरी पॉलिसी टर्म को सर्वाइव कर गए हैं, तो उस केस में आपको मिलेगा सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी प्लस वही बोनसेस जो हमने डेथ बेनिफिट के केस में बात करी थी। सम एश्योर्ड मैच्योरिटी क्या है, हमने 20% यहाँ पे देखा था, तो जो बाकी बच गया 40% वो कंपनी देगी मैच्योरिटी पे, यानी कि इस केस में 40,000 रुपये आपको मैच्योरिटी पे मिलेंगे 20 साल के बाद। अब अगर आप बात को देखेंगे तो बात इस तरीके से बताई जाती है कि 4, 2, 6, 2, 8, तो 10 आपको 100 के यानी कि 1,00,000 रुपया जो आपका बेसिक सम एश्योर्ड था वो आपको वापस मिल गया है, पूरा वापस मिल गया है। प्लस कंपनी बोनसेस भी आपको देती है। बोनसेस को बड़े तरीके से दिखाया जाता है कि इतना मिल सकता है, इतना कम, इतना ज़्यादा मिल सकता है, और कंपनी की कुछ इलस्ट्रेशंस है जिस पे भी हम नज़र डालेंगे। अगर हम बात करते हैं कि कितना प्रीमियम देना पड़ता है इस पॉलिसी को लेने के लिए, तो जो उस कंपनी की साइट पे करंटली फिगर्स हैं उसके हिसाब से 30 साल की एज में आपको देने पड़ते हैं 7,752 रुपये, और 50 साल की एज में आपको देने पड़ते हैं 9,021 रुपये। जैसे जैसे एज ज़्यादा होती रहती है वैसे वैसे प्रीमियम ज़्यादा हो सकता है, ज़्यादा होता जाता है, वो आप देख सकते हैं। और ये प्रीमियम जो है ये टैक्स के एक्सक्लूसिव है, इसके ऊपर टैक्स और लगेगा। ये अमाउंट हमने देखे थे 1,00,000 रुपये सम एश्योर्ड के, सिर्फ 1,00,000 रुपये के सम एश्योर करने के लिए आपको ये प्रीमियम देना है। इसी के कंपैरिजन में अगर हम LIC का ही खुद एक टेक टर्म प्लान देखें जो कि प्योरली टर्म प्लान है, जिसमें कोई इफ और बट नहीं है, एक ट्रेडिशनल टर्म प्लान की बात करें तो वहाँ पे 1 करोड़ के प्रीमियम के लिए 1 करोड़ के कवरेज के लिए बेसिक सम एश्योर्ड के लिए जो प्रीमियम देना है वो देना है 30 साल की एज में 7,216 और 40 साल की एज में 13,770 रुपये। यहाँ पे आप दे रहे हैं 752 रुपये, यहाँ पे आप दे रहे हैं 7,216 रुपये। तो यहाँ पे आपको 1 करोड़ की कवरेज मिल रही है, यहाँ आपको 1,00,000 रुपये की कवरेज मिल रही है, और वो भी 516 रुपये कम दे के। अब क्या ये वर्थ है इस पैसे को डालना इस पॉलिसी के अंदर या नहीं है, इसको कुछ कैलकुलेशंस में अभी हम देखेंगे। इससे पहले बात करते हैं बेनिफिट इलिस्ट्रेशन की, कि क्या बेनिफिट ये कंपनी दे रही है। तो जैसा हमने बात किया एक एग्जांपल के लिए उन्होंने लिया है 30 इयर्स का इंश्योर्ड, और पॉलिसी टर्म है 20 साल की, प्रीमियम पेइंग टर्म है 15 साल की, और बेसिक सम एश्योर्ड लिया है 1,00,000 रुपये। इसका प्रीमियम एक्सक्लूडिंग टैक्सेस है 7,752। टैक्स लगेगा, फर्स्ट ईयर पे टैक्स कुछ लगता है, सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स कुछ और लगता है, 4.5% और 2.225% लगता है, उसको हम अभी कैलकुलेशन में नहीं ले रहे हैं। तो कंपनी के हिसाब से जो बेनिफिट इनको मिलेंगे वो मिलेंगे गारंटेड बेनिफिट्स 5th, 10th और 15th ईयर पे 20-20 हज़ार रुपये जो हमने शुरू में देखे थे, और 20th ईयर पे गारंटेड बेनिफिट मिलेगा 40,000 रुपये। ये तो गारंटी है कि कंपनी देगी ही देगी। इसके अलावा नॉन गारंटेड बेनिफिट्स भी कंपनी ने 2 सिनेरियो में दिए हैं। एज पर IRDAI गाइडलाइंस 2 सिनेरियो होते हैं, 4% और 8% रिटर्न के। ये 4% और 8% ना बेसिक सम एश्योर्ड का होता है ना प्रीमियम का होता है, इसको हमने किसी और वीडियो में कवर किया है, आप वहाँ पे इसको देख सकते हैं। 4% की अगर बात करते हैं तो कंपनी कहती है कि टोटल आपको 14,000 रुपये मिलेंगे नॉन गारंटेड बेनिफिट एज अ सिंपल रिविजनरी बोनस, और अगर 8% की बात करते हैं तो कंपनी कहती है आपको मिलेंगे 56,000 रुपये। यानी कि टोटल मैच्योरिटी बेनिफिट की बात करें तो इस 40 + 14 को जोड़ दें तो हमारे पास आते हैं 54,000 रुपये। ये मिलेंगे सिनेरियो 1 में, और सिनेरियो 2 मिलेंगे 58,500 रुपये। अगर थोड़ी कन्फ्यूजन होगी तो आराम से एक एक्सेल शीट के अंदर हम इस वैल्यूज़ को थोड़ा सा इवेल्युएट करते हैं। तो हम आ गए हैं एक्सेल शीट में। यहाँ पे हमने इसी केस को लिया है, 30 साल वाले एज है, 15 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म और 20 साल का हमने पॉलिसी टर्म लिया है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि हमने टोटल की टर्म ली है इसकी 20 साल के लिए, और यहाँ पे प्रीमियम आप देख सकते हैं कि हम पे कर रहे हैं 15 ईयर्स के लिए। तो पहले साल से प्रीमियम पे करना शुरू किया है, इसको 15th ईयर तक हम प्रीमियम को पे कर रहे हैं। 7,752 रुपये हमारा प्रीमियम का अमाउंट था। टोटल 20% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड इनको 5th, 10th और 15th ईयर्स में मिला है, तो हमने यहाँ पे सर्वाइवल बेनिफिट में 20 हज़ार रुपये यहाँ पे डाल दिए हैं। और फाइनली अगर बात करें कि 40वें साल पे, तो वहाँ भी हमने डाल दिए कि 40वें साल में इनको 40,000 रुपये मिल गए हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं रिविजनरी बोनस की, तो सबसे पहले मैंने केस लिया है 8% वाला, जो सेकंड केस है जिसमें ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, और यहाँ पे कंपनी की कैलकुलेशन से ही मैंने इसको डाल दिया कि 56,000 रुपये इनको एज अ रिविजनरी बोनस मिल रहे हैं। इसके अलावा जैसे इलस्ट्रेशन में दिखाया गया था 2,500 रुपये इनके थे फाइनल एश्योरेंस बोनस, यानी कि टोटल 20वें साल के अंदर इनको 98,500 रुपये मिल रहे हैं। तो अगर हम समराइज़ करके इस बात को समझाने की कोशिश करें तो इन्होंने 15 साल तक तो ये प्रीमियम दिया था, और उसके बाद उनको ये अमाउंट सारे मिलते रहे।
टोटल अगर हम बात करें तो इन्होंने टोटल प्रीमियम जो पे किया है 15 साल में वो पे किया है 1,16,280 रुपये, और जो टोटल इनका सर्वाइवल बेनिफिट है वो है 1,58,500 रुपये। जाहिर सी बात है, आप देख सकते हैं कि जो आपने प्रीमियम दिया है उससे तो आपको ज़्यादा पैसा यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि मिल रहा है, तो आपने जो प्रीमियम दिया है वो आपको वापस मिल गया, ओवरऑल आपको 1,00,000 रुपये का कवर भी मिला, तो क्या घाटे की बात है। इसका अब हम अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं XIRR का और हम देखने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में आपको रिटर्न क्या मिली, मतलब आप पैसा दे रहे थे, बीच बीच में आपको कुछ अमाउंट मिल भी रहा था और ओवरऑल एंड में भी आपको पैसा मिल गया है, तो अगर हम इसका रिटर्न देखते हैं तो आपको 3.5% की रिटर्न मिली है आपके पैसे के ऊपर, प्लस कवरेज मिली है 1,00,000 रुपये की। इस बात को थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। लेकिन अब इसी चीज़ को हम देखते हैं 4% रिटर्न के अंदर, मतलब हमने सेम केस लिया है जहाँ पे आप 7,752 का प्रीमियम पे कर रहे हो 1,00,000 के सम एश्योर्ड के लिए, तो वहाँ पे बाकी सारी चीज़ें सेम रह जाती हैं। जो डिफरेंट चीज़ होती है वो होता है सिंपल रिविजनरी बोनस और फाइनल एश्योरेंस अमाउंट। सिंपल रिविजनरी बोनस इस केस में आ जाता है 14,000 रुपये, और फाइनल जो एश्योर्ड अमाउंट है वो है 0 एज पर कंपनीज इलस्ट्रेशन। ये दोनों अमाउंट इससे भी कम हो सकते हैं या इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, ये वेरिएबल अमाउंट है, लेकिन जो इलस्ट्रेशन कंपनी ने दिखाई है हम उसी इलस्ट्रेशन को इवेल्युएट कर रहे हैं। इस केस में आपका टोटल प्रीमियम जाता है 1,16,280 रुपये, और आपको टोटल वापस मिल रहा है 1,14,000, जो आपने पैसा दिया है उससे कम मिल रहा है। टैक्सेशन की बात हम यहाँ नहीं कर रहे हैं, ना इस बात को हमने देखा है कि आपने इसके ऊपर भी टैक्स लगाया है, ना इस बात का किया है कि आपको इसके ऊपर 30% टैक्स रिबेट मिल रही है, 20% टैक्स रिबेट मिल रही है। उससे कुछ ज़्यादा फर्क पड़ेगा भी नहीं, और वो आप यहाँ पर रिटर्न में अभी देख सकते हैं। इस केस में अगर हम बात करें रिटर्न की, तो हम देखते हैं कि हमारे पास रिटर्न आती है XIRR, फिर वहीं पे रिटर्न का हम फॉर्मूला लगाते हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास रिटर्न आती है माइनस की 0.25%। इसका मतलब कि जो हमने पैसा दिया है उससे हमें कम पैसा वापस मिल रहा है, हमारी नेगेटिव रिटर्न है। अगर आप 30% के ब्रैकेट में आते होंगे तो आपको थोड़ा सा हो सकता है बेनिफिट हो भी जाए, हो सकता है ये 1-1.5% तक पहुँच भी जाए, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा आपको रिटर्न मिलने वाली नहीं है। और हमने अभी तक बात करी है सिर्फ 1,00,000 के सम एश्योर्ड की। इसी को मैंने कवर किया है, एक और मैंने इनकी कंपनी से डाउनलोड करी इलस्ट्रेशन 10 लाख रुपए की कवरेज के लिए, उसको फटाफट हम नज़र डालेंगे कि क्या रिटर्न हमारे पास उस केस में आती है। तो अगर हम बात करते हैं 10 लाख का बेसिक सम एश्योर्ड, उस केस में हमारा प्रीमियम हो जाता है 74,714 रुपये एक्सक्लूडिंग टैक्स। टैक्स की बात अभी भी हम नहीं करेंगे। हमने फिर इस प्रीमियम को पे किया है 15 साल के लिए, 15 साल तक आप इस प्रीमियम को देते रहे, और आपको सर्वाइवल बेनिफिट 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख, जो कि 20% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड, 10 लाख का 20% आपको मिलता रहा। और आपको बाद में जो है वो 2 पोटलियाँ मिली है, एक 5,60,000 की और एक 25,000 की। ये आपको एज अ रिविजनरी बोनस और ऐसा फाइनल एश्योरेंस अमाउंट मिला है। टोटल आपने पे किए 11,20,000 और आपको वापस मिले 15,85,000। बहुत बढ़िया बात है, आपको एक्स्ट्रा पैसा मिल गया है, लेकिन इसकी रिटर्न इफेक्टिवली वही 3.94% आती है। करीब करीब उसी रिटर्न उसी अमाउंट में या उसी रेंज में आपकी रिटर्न आती है जो हमने पहले देखी है। इसी को अगर हम 4% से रेट ऑफ रिटर्न से कैलकुलेट करते हैं तो मैं आपको सीधे के सीधे इसके रिटर्न पे ले जाता हूँ। सिमिलर मैंने अमाउंट्स डाले हैं यहाँ पे रिटर्न आती है 0.22% सिर्फ। तो आपकी अगर आप एक वाइल्ड गेस लगाएं कि 4% नीचे और 8% अगर ऊपर लगाया है, यानी कि आपके 0% से लेके 4% के बीच में कहीं पे रिटर्न आ रही है। टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो और थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाएगा, कितना आधे 1% का फ़र्क पड़ जाएगा, इससे ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो अब हम इसको कंपेयर करके देखते हैं LIC के खुद के टेक टर्म प्लान से कि अगर आप उस प्लान को लेते और उस प्लान के अंदर अगर पैसा इन्वेस्ट करते या पैसा डालते तो आपको क्या फ़र्क होता। अब टेक टर्म प्लान प्योर टर्म प्लान है, इसका मतलब जो आप इंश्योरेंस के लिए प्रीमियम दे रहे हैं उस पर आपको कोई भी रिटर्न नहीं मिलेगी। तो अगर हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर प्लान की, जो हमने मनी बैक प्लान है, यहाँ पे 10 लाख का बेसिक सम एश्योर लेने के लिए आपने प्रीमियम दिया था 74,714 रुपये। मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ कि यहाँ पे आप 1 करोड़ प्रीमियम के लिए 7,216 रुपये दे रहे थे। आप इस 74,714 में से 7,216 निकाल दीजिए, आपके पास 67,498 रुपये जेब में बचेंगे। मतलब आपने क्या किया, आपने बेसिकली 10 लाख के प्रीमियम वाली पॉलिसी नहीं ली, आपने ये टेक टर्म वाली पॉलिसी ले ली और जो पैसा बचा आपने उसको अपने हाथ में रख लिया। अब अगर आप इस पैसे को हाथ में रखते हैं और इस पैसे को अगर आप कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पास क्या रिटर्न आती है, उसको हम नज़र डालते हैं।
सबसे पहले हमने 74,714 का जो अमाउंट था ये हमने 15 साल के लिए पे किया। तो मैं इसके ऊपर एक रिटर्न निकालने की कोशिश करता हूँ कि अगर मैंने 74,714 रुपये को कहीं पर डाला होता, किसी भी लेट से मैं फिक्स डिपॉजिट में डालता हूँ, मुझे गारंटी चाहिए अपने अमाउंट की, मैं बोनसेस में जाता ही नहीं, किसी और मार्केट में जाता, सबसे सेफ सिर्फ फिक्स डिपॉजिट में डालता मैं 74,714 को, जहाँ मुझे रिटर्न मिल रहा है 5.5% का सिर्फ। उस केस में मेरे पास जो रिटर्न आता 15 साल के बाद मेरा पैसा हो जाता 17,66,324 रुपये, यानी कि इस पॉइंट पे मेरा पैसा 17,66,324 रुपये हो जाता। इस पैसे को मैं और 5 साल के लिए एफडी में डाल देता हूँ। सेम एफडी का 5.5% रेट ऑफ रिटर्न मान रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा बढ़ रहा है या कम हो रहा है, सेम सिंपल 5.5% के लिए अगर हम इस पैसे को डाल देते हैं तो हमारे पास रिटर्न आती है 23,08,515, यानी कि इस टाइम पे आपका पैसा 23,08,515 रुपये हो गया होता। आपको 10 लाख रुपए का सिर्फ कवरेज मिल रहा था, यहाँ पे आपका पैसा कहाँ पहुँच गया आप देख सकते हैं। बट हमने जैसे बात करी थी, हमने इसमें से 7,216 रुपये निकाल के हमने प्रीमियम ले लिया, हमने ले लिया है टेक टर्म का 1 करोड़ का प्लान। तो यानी कि हमने इस पैसे को निकाल के 1 करोड़ का अपना इंश्योरेंस कवर कर लिया और बाकी के पैसे को अब हम इन्वेस्ट कर देते हैं। बाकी का पैसा भी अगर मैं 5.5% की रेट से इन्वेस्ट करता हूँ तो मेरे पास 15,95,730 रुपये हो जाते हैं 15 साल के बाद। यानी कि इस पॉइंट पे मेरे पास 1 करोड़ का कवर भी है और मेरे पास 15,95,730 रुपये भी हैं मेरे पास, ये अमाउंट मेरे पास बचा हुआ है। मैं इस पैसे में से अगले 4 साल का अगले 5 साल का प्रीमियम भी पे कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जैसे यहाँ पे मुझे कवर के लिए देना है पैसा, मैं यहाँ पे 7,216 रुपये अभी अपना प्रीमियम के लिए और दे रहा हूँ, क्योंकि लिमिटेड टर्म नहीं है ये मेरा टेक टर्म जो प्लान है, मुझे हर साल इसका प्रीमियम पे करना है, मैं इसका प्रीमियम भी पे कर रहा हूँ। तो अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू लेके चलता हूँ 15,95,730 की और इसके साथ साथ मैं 7,216 का अपना पेमेंट भी और दे रहा हूँ जेब से, तब भी मेरे पास 5.5% रेट ऑफ रिटर्न से एट दी एंड 20,43,067 रुपये बचते हैं। 20,43,067 रुपये बचे और मेरे पास पूरी की पूरी पॉलिसी के अंदर 1 करोड़ का कवर रहा। तो आप ज़रा ध्यान से सोचिए, यहाँ पे आपको पैसे मिले हैं 20,43,067 रुपये, कवर मिला है 1 करोड़ रुपये का। जब हमने इसकी बात करी थी तो 10 लाख के केस में 8% में भी आपको पैसे मिले थे 15,85,000 और आपका कवर रहा था कितना, सिर्फ 10 लाख रुपए का। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर खुदा ना खास्ता आपको सरेंडर करनी पड़ गई पॉलिसी, इस पर्टिकुलर पॉलिसी के अंदर आपकी सरेंडर वैल्यू काफ़ी कम होती है। गारंटीड सरेंडर वैल्यू देखेंगे तो शुरू के 2 से लेकर 5 साल के अंदर बहुत कम पैसे मिलते हैं और मैंने ऊपर आई बटन में लिंक भी दिया है जहाँ पे आप जाके देख सकते हैं कि 60 to 70% लोग हैं वो अपनी पॉलिसी में पैसा इसलिए गंवा देते हैं क्योंकि उनको सरेंडर करनी पड़ती है। यहाँ पे आपको कोई भी गारंटी नहीं करानी है, आपने पैसा अपना फिक्स डिपॉजिट में डाला है तो आपको सरेंडर करानी है, सरेंडर कराइए, पूरा का पूरा पैसा आपके हाथ के अंदर है। अब जो लोग बात करते हैं टैक्स की कि अगर आप जो एफडी में पैसा डाल रहे हैं उस पर टैक्स लग रहा है, आपको यहाँ पे टैक्स बेनिफिट है, चलिए उस पर भी एक फटाफट नज़र डालते हैं कि मान लीजिए आपने जो टोटल पैसा था यहाँ पे आपका 67,498 रुपये जो आपका टोटल प्रीमियम था। जब हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर चीज़ की कि ये आपने टोटल प्रीमियम निकाला था 67,498 को 15 साल डाल के, तो टोटल इंटरेस्ट कैसे आया कि जो आपकी फाइनल वैल्यू आई थी 20,43,067 रुपये में से आपने जो टोटल प्रिंसिपल पे किया था उसको हम माइनस कर देते हैं तो आपका टोटल इंटरेस्ट आ जाता है और इसके ऊपर हम लगा देते हैं 30% का टैक्स। हम 30% लगाते हैं, जो आपका इंटरेस्ट आया है अब 30% ब्रैकेट में आपने टैक्स भी दे दिया, तब भी आपके पास 17,33,888 रुपये बचता है। फिर बात वही कह रहे हैं कि इतना पैसा आपके हाथ में बच गया और आपके पास पूरे ड्यूरेशन में 1 करोड़ का कवर था, इंश्योरेंस कवर था, और यहाँ पे आपके पास सिर्फ 10 लाख का कवर था। ये भी अमाउंट गारंटीड नहीं है लेकिन वो अमाउंट ऑलमोस्ट गारंटीड है कंसिडरिंग कि 5.5% की एफडी का रेट रहता है। आई थिंक ये नो ब्रेनर है कि कौन सी इंश्योरेंस पॉलिसी है वो ज़्यादा बेटर होती। तो इस भलेखे के अंदर या इस डाउट में रहना कि मेरे को मेरा पैसा वापस मिल रहा है वो एक ज़्यादा अच्छी ऑप्शन है, मेरे हिसाब से वो ऑप्शन तो अच्छी नहीं लग रही है। तो अगर हम समराइज़ करते हैं तो जब भी आप इंश्योरेंस प्लान लेने जा रहे हैं ये ज़रूर देखिए कि आपको एक्चुअली में उसकी क्या वैल्यू मिल रही है, कितनी कवरेज मिल रही है। एक्चुअल में लाइफ इंश्योरेंस की कवर कितनी होनी चाहिए इस चीज़ पर मत डिपेंड कीजिए कि आप प्रीमियम कितना पे कर सकते हैं। आप पहले ये निकालिए कि आपको कितना इंश्योरेंस का कवर चाहिए और उसके हिसाब से देखिए कि कौन सा प्लान है जो बेस्ट आपको रिटर्न दे सकता है।
यहाँ पे हमने देख लिया कि रिटर्न्स कुछ ज़्यादा खास मिलेंगे नहीं, प्लस अगर आप इसकी जगह पे प्योर टर्म प्लान लेते तो आपको एक ज़्यादा अच्छा रिटर्न वाला ऑप्शन मिलता। सरेंडर वैल्यू हमने देखी है बहुत सारी पॉलिसीज़ के अंदर, इस पॉलिसी में भी सेम है, गारंटेड सरेंडर वैल्यू मिलेगी जो कि कम होगी, यानी कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करके अपना पैसा ले रहे होगे, और शुरू के 4-5 साल में तो पूछे ही मत कि क्या मिलेगी। लोन मिलता है इस पॉलिसी के अंदर, अगेन लोन में जाना ही क्यों है, अपने पैसे को दे के वापस क्यों मांगना है अगर आप उसको फिक्स डिपॉजिट या किसी और इंस्ट्रूमेंट में रखते हैं। मैं बाकी इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, ना मैं डेट म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहा हूँ, जो सब आपको एफडी से ज़्यादा रेट ऑफ रिटर्न दे सकते हैं। लेकिन एनीवेज आप अगर एफडी में भी पैसा डालते हैं तो वहाँ से आप पैसा निकाल सकते हैं, लोन की आपको ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो कुछ बातें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था कि इसका रिव्यू करके देखते हैं कि ये मनी बैक आपको क्या रिटर्न देती है, नहीं देती है। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक पे क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, बेल आइकन दबाएं, शेयर करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं अगर आपको कोई सवाल है या सुझाव है इस वीडियो से रिलेटेड। तो थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो हम लेके जल्दी ही आएंगे, तब तक बचाते रहें और कमाते रहें।